बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माता की जय, भक्त वत्सल हनुमंत लाल की जय। मैं डॉक्टर उमेश वाजपेयी आज बहुत समय के बाद आप सबके समक्ष वॉइस के माध्यम से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। जल्द ही प्रभु की कृपा से आपके समक्ष वीडियो के फॉर्म में भी उपस्थित होऊंगा और वॉइस के फॉर्म में भी आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। आज बहुत दिन के बाद बाबा महाराज की उनकी कृपा हुई, उनका आदेश हुआ, तो मैं उनका गुणगान करने के लिए आप तक अपनी बात पहुंचा रहा हूं। बाबा महाराज के बारे में हमारी कोई इतनी हिम्मत नहीं है कि हम कुछ बोलें उनके बारे में, क्या कहें उनके बारे में। बाबा महाराज में इतना भोलापन उनके अंदर है, उनके दर्शन से यह प्रतीत होता है कि वह कुछ भी नहीं जानते, जबकि सच्चाई ये है कि वह सब कुछ जानते हैं। उनकी लीलाएं ही इस बात का बोध कराती हैं कि वे सर्वज्ञ हैं, वे सबके सुपरिचित हैं, उनकी सबके प्रति आत्मीयता है, सभी व्यक्तियों के मन और मस्तिष्क में उनकी पूरी दृष्टि रहती है, वे सबके विचारों को जानते हैं। आप कोई भी बात कहिए, उनसे अछूती नहीं है। बस आपका भाव कैसा है, आप किस भाव से अपनी बात उन तक पहुंचाते हैं, बस बात सब भाव की है। यदि भाव अच्छा है तो आपकी बात अवश्य हमारे प्रभु तक पहुंचेगी। वो आपकी अव्यक्त इच्छाओं को भी पूरा करने का उनके अंदर एक जो मनोकामना पूर्ण करने की सामर्थ्य है, महाप्रभु के अंदर है। उन्हें सदा सर्वत्र सभी स्थितियों में, परिस्थितियों में व्यक्तियों के भूत, भविष्य और वर्तमान का पूर्ण उनको बोध रहता है। उनका समस्त व्यवहार ऐसा रहता है जैसे कोई पिता अपने बालक के प्रति रखता है। किसी भी रूप में अपनी परीक्षा उन्हें रुचिकर नहीं लगती है, फिर भी ऐसा अनाधिकार चेष्टा करने वाले व्यक्ति के मतिभ्रम को भी वो अपनी लीलाओं से दूर कर देते हैं। वो सबको प्यार करते हैं। एक जो मूर्ख व्यक्ति है उसको भी और जो बुद्धिमान है उसको भी। आपको इसी प्रकार की बाबा महाराज की एक छोटी सी लीला हम सुनाने जा रहे हैं। एक बार बाबा महाराज जी 4 चर्च लेन प्रयागराज में विराजमान थे, मुखर्जी दादा के घर पर, और वहां पर एक व्यक्ति अकेले बैठे हुए थे। इतने में एक दंपति जो है उनके कमरे में प्रवेश करते हैं। जो पुरुष थे वो कुछ मोटे थे और थोड़ी पैंट चुस्त पहन रखी थी। एक नज़र बाबा को देखने के बाद वह इधर उधर कुर्सी को खोजने लगे कि कहीं कुर्सी मिल जाए तो बैठ जाएं। उसे कमरे में कोई कुर्सी दिखाई नहीं दी। वह कठिनाई से जमीन पर बहुत ही मुश्किल से बैठ गया। बाबा को नमन करना तो वह भूल ही गया। उसकी पत्नी बड़ी श्रद्धा से बाबा महाराज के चरणों को स्पर्श करने लगी। बाबा उस व्यक्ति से पूछने लगे, क्या नाम है आपका? वह कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, बाबा आप मुझे नाम से नहीं जान पाएंगे। वह अपनी बात पूरी भी न कर पाया, तब तक महाप्रभु एकाएक कहने लगे, पार्क रोड प्रयागराज में तेरी बुआ की तबीयत कैसी है? पार्क रोड प्रयागराज में तेरी बुआ की तबीयत कैसी है? बाबा की बात सुनकर वह अवाक रह गया और वह बाबा को देखता ही रहा। अब आप सोचिए, वो कह रहा था कि प्रभु आप हमको नाम से नहीं पहचान पाएंगे, और महाप्रभु ने तुरंत दूसरे ही पल उसके भ्रम को तोड़ दिया और ये भी कहा कि उसकी बुआ की तबीयत अब कैसी है। तो आप सोचिए महाप्रभु कितने कृपालु हैं। तो कोई ये न सोचे कि आपके बारे में वो नहीं जानते या आपकी बात वो नहीं सुनते। सबकी सुनते हैं, लेकिन पहले हमको सुनाने के लिए, उन तक पहुंचाने के लिए हमें उनके लायक बनना पड़ेगा। मैं सदैव ये बात कहता हूँ कि निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसी प्रकार से एक और छोटी सी कहानी आपको प्रभु की लीला सुनाते हैं कि पिथौरागढ़ में एक लोग रहते थे
28 वर्ष का युवा था और ट्रक चालक का काम करता था, ट्रक चलाता था। जब प्रथम बार 1966 में 1966 में कैंची के दरबार में आकर बाबा महाराज के सामने नतमस्तक हुआ तो बाबा बोले, क्या नाम है तेरा? उसने तुरंत उत्तर दिया, ललित मोहन। बाबा कहने लगे, झूठ बोलता है तू, तेरा नाम तो लक्ष्मण सिंह है। बाबा के मुंह से अपना असली नाम सुनकर वह 28 साल का युवा चकित हो गया और फिर सफाई देते हुए बोला कि प्रभु आप सही कह रहे हैं, मेरा नाम लक्ष्मण सिंह ही है और मेरे घर के लोग इसी नाम से मुझे पुकारते भी हैं। पर बचपन में जब मेरा नाम प्रथम बार स्कूल में लिखाया गया तो घर वालों की इच्छा हुई कि कोई अच्छा नाम लिखाया जाए और उन्होंने हमारा नाम ललित मोहन रख दिया। इस घटना के बाद वह महाप्रभु से इतना प्रभावित हुआ कि हमेशा के लिए बाबा का सेवक बन गया। बाद में उनके जीप का चालक भी रहा। तो ये मैंने आज आपको छोटी छोटी सी 2 लीलाएं सुनाई हैं अपनी वॉइस के माध्यम से। आपको कैसी लगी और आप क्या सुनना पसंद करते हैं, आपको किस प्रकार का चाहिए? वैसे मैं वीडियो फॉर्म और ऑडियो फॉर्म दोनों में बताऊंगा आपको। बाबा महाराज के अनन्य भक्त हैं हमारे छोटे भाई जैसे, उनका एक सजेशन था कि आप जो है भैया वॉइस फॉर्म में भी बनाया करें। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है, बाकी प्रभु की कृपा है, प्रभु जो चाहेंगे वो कराएंगे और मैं तो उनका एक अदना सा छोटा सा सेवक हूँ। तो बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय। परम पूज्य सिद्धि